तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी वेल्डर हैं और आप भी दुबई जाना चाहते हैं वेल्डर में, तो आपके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे कि दुबई में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल से आपको जानकारी दे दूंगा कि दुबई में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है और कौन से वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी वेल्डर हैं और आप भी दुबई जाना चाहते हैं तो आपके मन में भी सवाल होंगे कि दुबई में वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है और महीने का कितना सैलरी बन जाता है। तो दोस्तों, दुबई में जो वेल्डर की सैलरी होती है वो सैलरी फिक्स नहीं होती है कि हर एक वेल्डर को एक ही समान सैलरी मिलेगा। वो वेल्डर वेल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वेल्डर है तो उसको कितना सैलरी मिलेगा और कौन सी कंपनी किस वेल्डर को कितना सैलरी देती है। तो ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप कौन से वेल्डर हैं, जैसे कि आप आर्क वेल्डर हैं या मिग वेल्डर हैं या आप आर्क वेल्डर है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वेल्डर है तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना सैलरी देती है। तो दोस्तों, वेल्डर की जो सैलरी होती है वो एक बराबर सैलरी नहीं होती दुबई में कि किसी वेल्डर का अगर 4,000 दिरहम सैलरी है तो आपका भी 4,000 दिरहम सैलरी होगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप आर्क वेल्डर हैं या जो आर्क वेल्डर होते हैं दुबई में, उनकी जो सैलरी होती है वो 900 दिरहम से लेके 1500 दिरहम तक होती है। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से वेल्डर है। अगर वो आर्क मारते हैं तो पाइप में मारते हैं या जैसे कि गेट ग्रिल की दुकान पे वेल्डिंग मारते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी लगती है। जैसे कि बहुत सारे जो वेल्डर होते हैं, आर्क वेल्डर होते हैं, वो गेट ग्रिल में वेल्डिंग मारते हैं या स्ट्रक्चर में वेल्डिंग मारते हैं, सिर्फ आर्क मारते हैं। तो जो उनकी जो दुबई में जो सैलरी होती है, उनकी सैलरी 900 दिरहम से लेके 1200 दिरहम सैलरी होती है। दोस्तों, ये रियलिटी है दुबई में वेल्डर की, आर्क वेल्डर की सैलरी की ये रियलिटी है। वहीं पे अगर वो आर्क वेल्डर पाइप में वेल्डिंग मारता है और 100% आरटी मारता है तो हो सकता है उस वेल्डर की सैलरी 1200 दिरहम से लेके 1500 या 1600 दिरहम तक सैलरी मिल जाएगी। तो इतना ही दुबई में आर्क वेल्डर को सैलरी मिलता है। उसके बाद से कंपनी का फूड होता है, एकोमोडेशन होता है, और जो ये सैलरी मिलता है 1200 या 1400 1500 बेसिक सैलरी, मतलब 8 घंटे का बेसिक सैलरी होता है। उसके बाद से ओवर टाइम रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से दुबई में आर्क वेल्डर को इतना सैलरी मिलता है, बल्कि 50,000 60,000 इतना सैलरी आर्क वेल्डर को दुबई में नहीं मिलता है। दोस्तों, मिग वेल्डर की जो सैलरी होती है दुबई में वो 800 दिरहम से लेके और 1800 दिरहम तक मिग वेल्डर की सैलरी होती है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी होती है कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेल्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो वेल्डर कैसा वेल्डिंग मारता है, स्ट्रक्चर में वेल्डिंग मारता है या पाइप में वेल्डिंग मारता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी 800 दिरहम लगेगी या 1800 दिरहम लगेगी। और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना मिग वेल्डर को सैलरी देती है। जैसे कि अगर कोई मिग वेल्डर है वो स्ट्रक्चर मारता है और उसके पास एक्सपीरियंस भी कम है, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है या इंडिया का एक्सपीरियंस है, और स्ट्रक्चर मारता है, तो दोस्तों जो उसकी सैलरी होगी वो 800 दिरहम से लेके 1200 दिरहम ही उसकी सैलरी होगी। दोस्तों, ये रियलिटी है, दुबई में इतना ही मिग वेल्डर को सैलरी मिलता है। हमने बहुत सारी कंपनियों में वेल्डर की सैलरी देखी है, सुना है, तो इतना ही सैलरी मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर वो मिग वेल्डर अगर किसी अच्छी कंपनी में जाता है, अगर वो पाइप में वेल्डिंग मारता है और 100% आरटी मारता है, तो दोस्तों जो उसकी मिग वेल्डर की जो सैलरी होगी वो 1400 दिरहम से लेके 1600 1700 1800 दिरहम तक उसकी सैलरी हो सकती है। बहुत अच्छी कंपनी होगी, वो 2000 दिरहम उस वेल्डर की सैलरी दे सकती है। लेकिन उस वेल्डर के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इतना मिग वेल्डर का सैलरी मिल जाएगा अगर वो मिग वेल्डर पाइप में वेल्डिंग मारता होगा, 100% आरटी मारता होगा, तो मिग वेल्डर की उतनी दुबई में सैलरी होती है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी होती है वो 8 घंटे की सैलरी होती है। उसके बाद से ओवर टाइम भी रहता है और कंपनी का फूड भी रहता है और कंपनी का एकोमोडेशन सब कुछ रहता है। तो इस तरीके से मिग वेल्डर की दुबई में इतनी सैलरी होती है। दोस्तों, बात करते हैं आर्क और आर्गन वेल्डर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, आर्क और आर्गन वेल्डर को जो दुबई में जो सैलरी होती है वो 1400 दिरहम से लेके 2600 दिरहम तक सैलरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि बहुत सारी जो कंपनी होती है वो 1600 या 1800 ही दिरहम आर्क और आर्गन वेल्डर को सैलरी देती है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। लेकिन बहुत सारी जो कंपनियाँ होती है, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती है, वो वेल्डर को, पिग एंड आर्क वेल्डर को 2000 या 2500 सैलरी देती है। लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं ऐसा। लेकिन ज़्यादा करके जो कंपनियां होती हैं दुबई में वो वेल्डर को या तो 1400 या तो 1600 या 1800
दिरहम सैलरी ही देती है। तो दोस्तों ये जो सैलरी होती है वेल्डर की वो 8 घंटे की सैलरी होती है। उसके बाद से ओटी होता है, ओवर टाइम होता है, और कंपनी का फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन भी होता है। इतना इतना सब वेल्डर को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपने भी सुना होगा कि वेल्डर की सैलरी दुबई में 35 और 4 हज़ार दरहम सैलरी है, आपने कहीं सोशल मीडिया पे सुना भी होगा। तो दोस्तों ये जो सैलरी होता है वो सभी वेल्डर को नहीं होता है और सभी वेल्डर को नहीं मिल सकता है। जिन वेल्डर के पास एक्सपीरियंस होता है और वो वेल्डर टीक एंड आर्क मारते हैं, उसमें भी 2-3 मेटल का क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि एसएस का भी वो लोग मेटल मारते हैं, सीएस का भी मारता है ऐसा, और एलआई का भी मारते हैं, और एलआई में P11 का होता है उसका भी वो लोग मेटल मारते हैं। तो जो उनकी सैलरी होती है वो 35 और 4 हज़ार दिरहम 8 घंटे की बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद से ओवर टाइम होता है। तो दोस्तों ये जो सैलरी होता है वो सभी बिल्डर को नहीं मिल सकता है और सभी कंपनियां सैलरी नहीं दे सकती है। बहुत सारी जो कंपनियां होती है दुबई में, जो बहुत कम कंपनियां, वही कंपनी इतने बिल्डर को सैलरी देती है। तो आप ऐसा वीडियो देख या किसी की बातों में सुन के आप भी ये मत समझिएगा कि मैं भी वेल्डर हूँ, आर्क वेल्डर हूँ, या मैं भी आर्गन वेल्डर हूँ, आर्गन वेल्डर हूँ, मेरा भी सैलरी दुबई में 35 और 4 हज़ार मिलेगा। तो आपका नहीं मिलेगा। आपका भी मिल सकता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर आप भी 3 से 4 मेटल में क्वालिफाइड होंगे और 100% आरटी मारते होंगे, तो फिर आप भी ट्राई करेंगे दूसरी कंपनी, अच्छी कंपनी में, तो आपको भी उतना सैलरी मिल सकता है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं पहली बार में जाकर दुबई में इतना सारा सैलरी ले लूँगा, तो आपका इतना सैलरी नहीं मिलेगा। हमने जो सैलरी बताया वैसे ही सैलरी मिलता है, चाहे वो आर्क बिल्डर हो गया, चाहे आर्गन बिल्डर हो गया, या मिग बिल्डर हो गया। तो दोनों में यही सैलरी की रियलिटी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको भी गल्फ और यूरोप जब की डेली डेली वैकेंसी देखना है तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं और डेली डेली गल्फ और यूरोप जब की वैकेंसी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे जो भी वैकेंसी मैं अपलोड करता हूँ वो अच्छी अच्छी कंपनियों की करता हूँ, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं उन्हीं ऑफिसों का मैं वैकेंसी शेयर करता हूँ।